दिव्या टाइम इंडिया न्यूज़ में मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज निकला है दिव्या टाइम इंडिया सर्वे करने। सर्वे विधानसभा हरिद्वार का 18 साल बेमिसाल या क्या किया इन्होंने कमाल, ये स्पष्ट नारा है। इसको जानेंगे, आम जनता से पूछेंगे क्या है कहना, क्या है राय उनकी। आइए चलते हैं दिव्या टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कितने संतुष्ट हैं आप नगर विधायक बहुत से? संतुष्टि हैं। तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने नंबर देंगे? देंगे 10 नंबर। पूरा काम करते हैं। जब जाते हैं उनके पास पूरी सुनवाई होती है। जब भी जाते हैं सुनते हैं, छोटे से छोटे प्रोग्राम में बुलाने से आ जाते हैं और हर समय उपलब्ध रहते हैं। क्षेत्र में जनता संतुष्ट है पूरी। और कई बातें उठ रही हैं, सुनने को मिलता है पानी नहीं मिल रहा है उनके राज में, कई प्रकार की बातें आरोप लग रहे हैं। तो विपक्ष होता ही है। तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। धन्यवाद जी। बाबू जी क्या कहना है आपका? ये है कि जनता को, जो जनता परेशान है, भूखमरी से परेशान है, उनको कम से कम भोजन तो मिलना ही चाहिए। ये सबसे अहम सवाल है कि जो बेचारे गरीब हैं और अनाथ हो गए हैं, जिनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम उनको भोजन तो फ्री मिलना ही चाहिए। लॉकडाउन के दरमियान मुख्यमंत्री राहत कोष से भी काफ़ी राशन वितरण किया गया उत्तरी हरिद्वार, और नगर विधायक द्वारा भी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहाँ काफ़ी वितरण हुआ, और सरकार के द्वारा डिपो राशन कार्ड और जिनके नहीं हैं उनका भी दिया गया। तो ऐसा क्या कारण रहा? बात ये, जो बेचारे गरीब हैं उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो कारण क्या है बाबूजी? कारण ये है कि जो राशन बांटने वाले हैं या जो भोजन बांटने वाले हैं, वो अपने अपने चहेतों को भोजन दे देते हैं, बाकी उनको किसी से और किसी से कोई मतलब नहीं है। नगर विधायक जी को आपने 18 साल लगातार जिताया है। वर्तमान में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने उनके कार्यों से सहमत हैं? अभी तक तो हम उनके कार्यों से जो है 50% सहमत हैं। तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप विधायक जी को? 10 में से 5 देंगे। धन्यवाद बाबू। टाइम्स वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दिव्या न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार महोदय हैं, ये ज्वलंत मुद्दे उठाकर मंत्री तक पहुंचा रहे हैं और जो है लोगों की आर्थिक समस्याओं का भी हर तरह से जो है समाधान करने के मुद्दों को इनके द्वारा तहे दिल से उठाया जा रहा है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी का 18 साल से आपके वोट के द्वारा चुनकर विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया। क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना है? आज किस एंगल से आप मंत्री जी को देखते हैं आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में मंत्री जी को सीधा भी दोबारा फिर है मंत्री के रूप में उपस्थित होंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा जनता के हितों के लिए भलाई करी है और हमेशा साथ दिया है। जो भी इनके पास जाता है वो तुरंत उनकी सुन करके, उसकी सुनवाई करके उसकी समस्या का निराकरण करते हैं। गुप्ता जी 10 में से कितने नंबर देंगे आप विधायक जी को? विधायक जी को 10 में से 9 नंबर ही दूंगा मैं। 1 नंबर क्यों कटा? 1 नंबर यूँ इसलिए कटा क्योंकि व्यापारी इस कोरोना काल लॉकडाउन के चलते महामारी में बहुत परेशान है, और आप जानते हो कि बिना व्यापार के व्यापारी टूटता है। यहाँ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनको सहयोग करना चाहिए। जो केंद्र से लोन आ रहे हैं उन लोन का कम से कम व्यापारियों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचना चाहिए, और इसी माध्यम से मंत्री जी तक मैं अपना यह संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारा ये कुंभ का मेला आ रहा है, अब हम लोगों की दुकान हट जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे हमें खुद नहीं पता है। हमारे तो रोजगार यही है, इसी से हम अपना घर पालते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो पार्किंग हट रही है और जहाँ भी कहीं बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ गरीब हजारों परिवार, तो कहीं और आप चाहते हैं? हाँ, तो कहीं और, जैसे हम और लोगों को जैसे काम मिलता है तो हम लोगों को भी, हम भी औरतें हैं इतनी सारी हैं, कोई फूल लगाती हैं, कोई कैन है, कोई प्रसाद है, हम लोगों को भी तो कहीं ठिया मिलना चाहिए कि हाँ यहाँ ये कमा के अपना खा सकें। लगभग कितने यहाँ पर महिला पुरुष कम से कम 100-150 औरतें होंगी जो अपना रोजगार इसी से करती हैं, फूल कैन प्रसाद से। सभी स्थानीय? हाँ जी, उनके आदमी सबके ऐसे हैं, पीने खाने वाले, लड़ाई झगड़ा करके अपने बच्चे को पाल रही हैं, वो औरतें अपना काम करके।
तो कितने नंबर देंगे 10 में से मंत्री जी को? मैं तो मंत्री जी को कुछ भी नंबर नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है। कारण? कारण ये है कि भाई अभी तक देखो 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से हमें कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। कई जगह राशन वितरण हुआ, वितरण हुआ, हमें किसी की तरफ से राशन नहीं मिला। हमने सिर्फ राशन कार्ड से लेके खाया है या अपने कमाई से लेके खाया, उसके अलावा कुछ नहीं लेके खाया। राशन तो काफी गाड़ियां ट्रक आए हैं, वो उन्हीं को पता है, वो जो नेता जो बांट रहे थे या जो बंटवा रहे थे। हमें किसी पार्षद से कुछ नहीं मिला, ना किसी मदन कौशिक से तो या कोई मंत्री से। आपने विधायक जी तक, मंत्री जी तक बात पहुंचाने की कोशिश की? बात नहीं, हमने पहुंचाई नहीं। कि जब वो यहीं के लोग, वो जो हमारे जो आसपास के जो मोहल्ले में पार्षद थे, वही हमारी नहीं सुन रहे, तो वो हमारी क्या सुनेंगे? तो आपने मंत्री जी तक? मंत्री जी इतनी दूर कौन जाएगा? पहली बात, हर सप्ताह बैठते हैं वहाँ, वह बैठते जरूर है, लेकिन हमारे को सबको सुना है कि हाँ भाई इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। हमने कहा ठीक है, तुम्हें मिल रहा है। हम तो अभी तक गए, किसी पार्षद ने हमारी नहीं सुनी। कहाँ के रहने वाले हैं? भीमकोट अंदर खेवानंद मार्ग के रहने वाले हैं, 6 स्कूल के पास। कि बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने मंत्री जी से बात करी थी। उन्होंने कहा कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आगे जाके सब सही हो जाएगा, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मतलब सड़कें नहीं थी, सड़कें सारी ख़राब हो रही थी, उन्होंने सड़कें भी बनवा दी। और मतलब क्या कहते हैं, गैस के पाइप डल रहे हैं और पानी वगैरह का भी बहुत वो हो रहा है। आगे जाके मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब आगे जाके वो कह रहे थे हर चीज़ की वो होगी, मतलब व्यवस्था होगी। तो आप मंत्री जी को अब की यार चुनाव में वोट देंगी? हाँ, उनको ही देंगे। और कितना नंबर देना चाहती हैं आप मंत्री जी को 10 में से? 10 में से 10। पंदीप पार्किंग में आप काम करते हैं, आप क्या कहेंगे? विधायक जी कई वर्षों से विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, तो कितना संतुष्ट हैं आप उनके कार्यशैली से? हम तो संतुष्टि हैं जी, क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम काट रहे हैं। हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार राम निकेतन में रहते हैं। अच्छा, विधायक जी को जानते हैं? मंत्री जी को? हाँ, जानते हैं। मंत्री जी का सर्वे चल रहा है, आप बताइए कितने नंबर देंगे आप 10 में से उनको? हमारे तो 10 में से 10 उनके लिए हैं। बताइए किस कारण देंगे? अब इतना बड़ा विकास हो रहा है, तो ये सारे काम वही करा रहे, कोई और करा रहा। धन्यवाद। सभी गलियों में सभी काम चल रहा है, सभी जगह पे वही करा रहे हैं। धन्यवाद। मर रहे हैं यहाँ पे हम, ये कौन तो पूछने आ रहे हैं मंत्री साहब, ये बताइए आप। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? दे देंगे 10 नंबर, तो और क्या देंगे। आइए चलते हैं, यहाँ नारायण जी हैं हमारे। नारायण जी, क्या कहना है 18 साल मंत्री जी के, विधायक जी के? ये 18 साल तो नहीं, हम तो 5-7 साल से देख रहे हैं कि हमारा हरिद्वार शहर विकासशील है, विकास के अंतर्गत है। और जब शहर में विकास हो रहा तो थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। हर की पैड़ी के निकट पार्किंग है, पार्किंग में जानते हैं यहाँ लोग बैठे हैं, क्या कहना है उनका, स्थानीय नागरिक हैं। क्या कहना है भाई साहब आपका, कितना संतुष्ट हैं आप नगर विधायक हरिद्वार से? 50%। 50%। हर पूरे हरिद्वार की सड़कें ले लो, गली ले लो, मोहल्ले ले लो, खुदे पड़े हैं। कितने बार एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं लोग बाग, 2 व्हीलर से गिरने से बच जाते हैं। हमारे पार्षद जी है भाटी जी, उनके घर के बाहर खुदा पड़ा है। कल वो खुद हल्ला मचा रहे थे कि 1.5 महीना हो गया यहाँ उनके घर के बाहर। जब उनके जिसकी सरकार है सत्ता में, उनका जब कार्य नहीं हो रहा तो जनता, आम जनता का क्या होगा? अनुसार उत्तरी हरिद्वार में अजय अरोड़ा जी अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, पंजाब सिंह क्षेत्र पहुँचे हैं, जानेंगे इनसे क्या कहना है इनका। अध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका? भाई मेरा माननीय, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप मुझ तक पहुँचे और आपको धन्यवाद इस क्षेत्र की, आपकी समस्या उठा रही हैं क्षेत्र में। देखिए, कार्य हो रहे हैं, ठीक है, मंत्री महोदय कह रहे हैं काम हो रहे हैं, काम तो होंगे। जब काम होगी तो परेशानी भी होंगी, और जब ये कार्य हो जाएंगे तो उसमें आपको जो है अच्छाइयाँ भी लगेंगी। इस काम को आपको विराम भी मिलेगा, आप लोगों को आने जाने का आराम मिलेगा। और जो कहीं खड्डों के मामला आ रहे हैं और जगह जगह ये अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं, ठीक है, देखिए जब इतने बड़े युद्ध स्तर पे कार्य हो रहे हैं तो निश्चित है उसमें कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ आएंगी। और जब एक और 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कार्य संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित है आपको जो है अच्छा भी लगेगा। आप हरिद्वार आपका है, ना कि मंत्री जी का है। मंत्री जी आपके कार्य कर रहे हैं, निश्चित है हरिद्वार अच्छा लगेगा। आने वाले आपके मेहमानों को यहाँ तीर्थ स्थली क्षेत्र है, यात्री भी आएंगे, टूरिस्ट पर उनको भी अच्छा लगेगा, तो ये अच्छा संदेश जाएगा। तो समय तो लगेगा, कुछ समय में निश्चित है सारे कार्य जो अधूरे पड़े वो संपूर्ण हो जाएंगे। कितने नंबर देंगे भाई साहब 10 में से विधायक जी को? भाई आज की डेट में तो 10 में से देखिए, जो इस प्रकार के ये योजनाएं चल रही हैं
अगर समय में धरातल में आ जाए, जिस तरीके की योजनाएं मेट्रो की हैं या सड़कों भी हैं, गैस पाइपलाइन की है, सीवर की हैं, और जो नई नई योजनाएं बड़ी चल रही हैं, गंगा पे योजनाएं बन रही हैं, पथ यात्रा का रास्ता बन रहा है गंगा किनारे, अलग से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अगर ये कार्य सही उतरते हैं तो मंत्री जी 10 में से 8-9 नंबर तक तो लायक हैं ही आज के हरिद्वार में, आज की डेट में। धन्यवाद। बात करते हैं मीडिया का परिवार। माननीय मंत्री मदन कौशिक जी द्वारा विशाल मूर्ति भट्ट जी से जानेंगे, जो हम सर्वे पे निकले हैं, कहाँ तक क्या कहना है उनका। विशाल जी, क्या कहना है आपका। जनता उसे ही वोट देती है जो विकास करता है, और हमारे माननीय मंत्री जी श्री मदन कौशिक जी ने इतने विकास किए हैं, तभी जाकर वो चौथी बार चुनाव जीते हैं और 5वीं बार जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो जनता जो कहती है, जनता का भी कहना अपनी जगह जायज़ है कि ठीक है विकास हो रहा है, परंतु एक चारों तरफ इकट्ठा ही विकास की जो सड़कें खुदवा दी गई, एक योजना से काम नहीं करा है, एक तरफा योजना से काम कराते, जो बनता रहता और क्लियर होता रहता, कंटिन्यू चारों तरफ से हो गया, जनता परेशान है। आप इस बात से इनकार नहीं कर। देखिए, विकास एक जगह नहीं हो रहा, विकास पूरे ज़िले के अंदर हो रहा है, क्योंकि अभी आगामी कुंभ मेला आने वाला है। 2021 में कुंभ मेला शुरू हो जाएगा जनवरी से, और टाइम पीरियड हमारे पास इतना कम था कि हमें सारे विकास कार्य एक साथ करवाने थे। और जब किसी का घर बनता है, आपने भी देखा होगा युवराज जी, आपका भी जब कभी घर बनता है, आप अपना घर बनवाते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या जनता को या जो घर बनवाता है उसको आती है। आपकी बात से सहमत हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी रही, कहीं ना कहीं ठेकेदारों की कमी है, और उसके चलते जनता परेशान इस बात से नहीं है। शिक्षित, समझदार, जागरूक जनता है हरिद्वार की, वह जानती है विकास हो रहा है और मंत्री विकास की मंशा से कार्य करा रहे हैं, परंतु जो डायरेक्शन है और एक रूपरेखा है, वह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है। जनता का कहना है कि एक तरफ से काम कराना था और दूसरी तरफ से तब काम छेड़ना चाहिए था। देखिए, आप भी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना में कार्य ही नहीं, यहाँ तक कि व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है। अगर कोरोना काल नहीं चल रहा होता तो आज की डेट में जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो जगह जगह हमने गैस पाइपलाइन, बिजली की अंडरग्राउंड लाइनिंग जो हमने कराई है, वो आज की डेट में हम पूरे कर सकते थे, लेकिन हमारे आड़े जो कोरोना काल आया उससे हमें थोड़ी समस्या हुई, लेकिन कुंभ मेले तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। तो आपका कहना है कुंभ मेले तक पूर्ण हो जाएगा। तो ये सब योजनाएं हैं विशाल जी, आप समझते हैं योजनाएं, यानी कि योजनाएं उन्हें कहते हैं जो जनता के कर और टैक्स और पैसे से की जाती है, परंतु आप उपलब्धि भूल रहे हैं। उपलब्धि पर जरा गौर फरमाएं, उपलब्धि बताएं। माननीय उपलब्धि आप देख लीजिए, 18 साल से आप भी शहर के अंदर हैं और 18 साल से मैं भी शहर के अंदर हूँ। जिस प्रकार मदन जी ने अपना चुनाव जीते और कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़े और दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा, जब पहला चुनाव मदन जी लड़े थे तो लगभग 3200 वोटों से जीते थे, और उनके अगेंस्ट श्री पारस कुमार, स्वर्गवासी पारस कुमार जैन जी थे। वो बात सही है, विषय अलग जा रहा है। विषय से लेकर के भिंगोड़ा और पार्किंग हरिद्वार पंदीप तक का हम गए हैं, और रात्रि का पहर है। फिर आगे का सर्वे होगा भूपत वाला और सप्तऋषि तक, और फिर लेकर के आएंगे जनता के क्या कहना है, क्या है रुझान। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह।